Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छा समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारे के सारे फंक्शंस के नाम दिए हुए थे और आराम से सारी की सारी वैल्यूज दी हुई थी। बड़े आराम से कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैंडमाइज सेट है, यहाँ पे सेट को इनिशियलाइज करना है, उसके बाद में इंसर्ट करना है। कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रिमूव वाला फंक्शन है ना, इसमें हो सकता है आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा हिंट क्या हो सकता है कि जब भी अगर आप एक वेक्टर में से रिमूव कर रहे हो ना, तो अगर आपने इरेज वाला फंक्शन यूज कर लिया, लेट जस्ट सपोज, तो इरेज वाला फंक्शन क्या होगा कि उसको वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट से हटाएगा, लेकिन अगर आप उस पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको वैल्यू दे भी देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी वैल्यूज को शिफ्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट नहीं करवाते हो और आप वापस उसी इंडेक्स पे कभी जाओगे, तो आपको वो वैल्यू हमेशा प्रोवाइड करवाएगा। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट हो सकता है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। उसके बाद में इसके अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। देखो, अपने को इनपुट था गिवन। इनपुट में कुछ तो ये एक वेक्टर था, स्ट्रिंग्स का एक वेक्टर गिवन था, और एक ये वाला वेक्टर गिवन था जिसमें काफी सारी नंबर्स दिए हुए थे और अपने को ये आउटपुट में देना था। ठीक है, इतना तो अपने को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ये जो काफी सारी स्ट्रिंग्स है, इनसे अपने कोई लेना देना नहीं है। बस अपने को इन सारी स्ट्रिंग्स के नाम के फंक्शन है वो प्री डिफाइंड ऑलरेडी दिए हुए हैं। बस अपने को उनमें कोड करना है। कोड कैसे करना है कि अगर ये जो रैंडमाइज सेट है, कभी भी इस फंक्शन को कॉल किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया सेट बन गया है। ठीक है, तो इसके साथ में कोई वैल्यू पास नहीं होगी, बस आपको यहाँ पे क्या बनना है, एक नया सेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, बोला इंसर्ट नाम का फंक्शन है वो कॉल किया। अब इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल किया तो ये जो सेट है इसमें क्या इंसर्ट होगा, बोला ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने पास तो सीधे इंसर्ट नाम का फंक्शन होगा, उसके अंदर ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। उसके अंदर कोड करना है जिससे ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाए। देखो यहाँ पे समझो कि अपने को यहाँ पे क्या हुआ था कि रैंडमाइज सेट जब था ना, तो रैंडमाइज सेट अपने को ऑलरेडी फंक्शन गिवन था, अपन ने उसके अंदर इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं किया, ये अपन आगे समझेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, बोला इंसर्ट नाम का ये जो फंक्शन है ये कॉल हुआ था। इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल अपने आप हो गया था नीचे, बस अपने को इसके अंदर ही कुछ तो कोड लिखना था, और कोड लिख के ये जो वैल्यू आई है ना, बस इसको इंसर्ट करनी थी इस सेट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। सिमिलरली एक रिमूव नाम का फंक्शन होगा, उसके अंदर इसकी अंदर कोई वैल्यू है वो गिवन होगी कि ये वाली वैल्यू है, वो इसके अंदर से रिमूव कर दो। सिमिलरली इंसर्ट नाम का होगा, देन गेट रैंडम में क्या होगा कि इसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई सी भी वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करवा दो। ठीक है, सिमिलरली रिमूव, सिमिलरली इंसर्ट एंड गेट रैंडम अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें अपने को रिटर्न क्या करवाना है ये समझो। ठीक है, ये तो अपने समझ लिया ना कि यहाँ पे जैसे अगर इंसर्ट बोला है तो इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, रिमूव बोला है तो इसके अंदर से रिमूव करवा देंगे, और गेट रैंडम बोला है तो इसके अंदर से कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, अब तक वो समझो। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, इसका इनिशियलाइजेशन किया। तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे अपन ने कुछ भी इंसर्ट किया है ना, रिट्रीव किया इससे, तो कुछ भी नहीं, अपन ने सीधा क्या है, कुछ भी नहीं दिया, ऑटोमेटिकली नल आंसर में आ गया, तो वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंसर्ट के टाइम पे क्या किया। अच्छा, एक बात बताओ कि जो 5 है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंसर्टेड था इसमें, और अपने को क्या टाइप ऑफ सेट बनाना है इसमें, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि टाइप ऑफ सेट बनाना है जिसमें अगर आपकी ऑलरेडी कोई वैल्यू हो गिवन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी 5 इंसर्टेड है, ठीक है, और फिर आपको वापस 5 इंसर्ट करने के लिए दे दिया जाए ना, तो आपको रिटर्न क्या कराना है, फॉल्स। और अगर आपको 5 इंसर्ट कराने के लिए दिया गया और यहाँ पे 5 इंसर्टेड नहीं था पहले से, तो आपको फर्स्ट ट्रू रिटर्न करवाना है और उसको इंसर्ट कर देना है। समझ में आया। अच्छा, फॉल्स रिटर्न करा के क्या करना है, उसके अंदर से निकाल देना है, नहीं, फॉल्स रिटर्न कराओगे उसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हाँ। तो अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, ये इंसर्ट कॉल हुआ, और इंसर्ट कॉल होते हैं उसके अंदर क्या गया, 1। ठीक है, अभी तक इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो 1 वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर, और रिटर्न क्या होगा, बोला ट्रू। अभी तो कोई वैल्यू नहीं थी, ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या हुआ, रिमूव करना था अपने को, रिमूव करना था। अब इस वेक्टर में से, ठीक है, अपने को रिमूव करना है 2। क्या इस वेक्टर में 2 है, बोला है ही नहीं, तो रिमूव कहाँ से करोगे। तो ठीक है, तो अगर है ही नहीं और रिमूव का फंक्शन आ गया तो क्या रिटर्न होगा, बोला फॉल्स। ऑफकोर्स सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर वो वैल्यू होती, ठीक है, और रिमूव का फंक्शन कॉल होता, तो अपन क्या करते हैं कि वो वैल्यू को यहाँ से हटाते हैं और फॉल्स रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंसर्ट अगेन की इंसर्ट हुआ क्या, 2 की वैल्यू 2 इंसर्ट हुआ है, तो बोला ठीक है 2 इंसर्ट कर देंगे और अपन रिटर्न क्या करा देंगे, ट्रू। उसके बाद में सिमिलरली गेट रैंडम क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर रैंडम फंक्शन चल जाएगा और उसमें कोई सी भी वैल्यू आउटपुट में आ सकती है। ठीक है, तो 1 और 2 में से कोई सी भी आ जाएगी, बोला ठीक है 2 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में रिमूव फंक्शन कॉल हुआ, बोला ठीक है, रिमूव फंक्शन में क्या होगा, रिमूव किसको करना था, बोला 1 को।
ठीक है। अच्छा, गेट रैंडम फंक्शन आया, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी, फर्स्ट सी बात है। हाँ, रिमूव आया तो रिमूव में 1 को रिमूव करना था, बोला कर देंगे, ठीक है, ट्रू, सही है। हाँ, उसके बाद में फिर क्या है, इंसर्ट टू, तो टू को दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं क्या, एज टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, बोला नहीं कर सकते, तो ठीक है, फॉल्स। उसके बाद में क्या बोला, बोला गेट रैंडम फंक्शन वापस आया, ठीक है। अब गेट रैंडम फंक्शन में सिर्फ टू ही आ सकता है, रीजन बिंग भी है, रीजन सिंपल सा था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टू ही प्रेजेंट है, तो टू ही आउटपुट में आएगा, सही है। हाँ, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसकी अप्रोच बिल्ड करते हैं। जब इसके ऊपर अप्रोच क्या लगाएंगे, सारे के सारे फंक्शन हम बस वो बिल्ड करने हैं, तो एक एक करके अपन सारे फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सबसे पहले तो ना इसमें दो इंपॉर्टेंट और चीजें जो ध्यान देने वाली है, उसको यहाँ पे समझो कि इसमें क्या बोला है कि ओ वन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ओ वन ही हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ऑफकोर्स यूज कर सकते हो थोड़ी सी, ओ ऑफ एन अपन यूज करेंगे यहाँ पे, बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन ही होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी एक इसमें दिक्कत ही, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी बन जाता, अपने को पता ही था, ठीक है। इसका मतलब अपन इस पे क्या कर सकते हैं, पूरे पे ट्रिक नहीं करा सकते उनको रिमूव करते वक्त या फिर उनको इंसर्ट करते वक्त, जैसे अपन पूरे वेक्टर पे करवा रहे थे, ठीक है। तो अब रेंडमाइज सेट आया, सबसे पहले तो रेंडमाइज सेट में क्या इनिशियलाइजेशन करना है ना, तो अपन ग्लोबली वैसे इनिशियलाइज कर देंगे। ग्लोबली इनिशियलाइज करने का रीजन क्या है, सिंपल सिंपल से रीजन देखो, यहाँ पे अपन ने क्या ग्लोबली इनिशियलाइज कर दिया, जिससे अपन क्या है उसको सारे फंक्शंस में ले सकते हैं, नहीं तो सारे फंक्शंस में लेते वक्त अपने को दिक्कत आती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपना ये वाला फंक्शन तो बाईपास कर दिया अपन ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद में क्या हुआ, इंसर्ट फंक्शन आया, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन आया। अब अपने को ना इंसर्ट फंक्शन बिल्ड करना था, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन में अपनी एक ही दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी कि अगर अपना ऑलरेडी इसमें एलिमेंट है तो दोबारा पुश नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। बाकी सब चीजें छोड़ दो, ठीक है ना, सिर्फ इतना सा बताओ कि बहुत बड़ा एरे है या वेक्टर है या कुछ भी है, ठीक है। अपने को सिर्फ इसमें ओपन टाइम में सर्चिंग करनी है, तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या था कि अपने को क्लियर था कि काफी सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो हो सकते हैं, अब काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनमें सर्चिंग करनी है, वो भी ओवन में। तो यहाँ पे तो अपने को सीधी सीधी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि ओवन में सर्चिंग करनी है, काफी सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो बस मैप ही है एक तरीका, सही है। हाँ, मैप एक तरीका है, लेकिन अब मैप में अपने को आंसर देना नहीं है, अपने को आंसर जो है वेक्टर में रखना पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपन ने कुछ यहाँ पे ज्यादा सेंस नहीं लगाया, बहुत इजीली अपने को समझ में आ गया कि अपने को अगर सर्चिंग करनी है तो मैप बना के ही रखना पड़ेगा, ठीक है, और अपने को जो आंसर है वो वेक्टर में रखना पड़ेगा, सही है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। तो अपने को इनिशियलाइजेशन में कुछ देखना पड़ा क्या, बोला नहीं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में अपने को साफ सीधा समझ में आ गया कि एक तो अपन ने वेक्टर बना दिया और एक मैप बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, इतना भी अपने को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है कि वेक्टर में तो अपन वैल्यू को स्टोर करवा के रखेंगे और मैप में भी वैल्यू को स्टोर करवा के रखेंगे, और जैसे कि अपन ओवन में सर्चिंग कर सके, ठीक है। अब ओवन में सर्चिंग करने के बाद में मैप में और क्या रखेंगे वैल्यू में, बताओ। ओवन में सर्चिंग करने के बाद मैप में और क्या रखोगे, देखो जैसे मान लो कि ये जो वैल्यू है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 दे रखा है। अब 1 2 3 4 5 है, पूरा का पूरा वेक्टर में स्टोर है। अब जैसे थर्ड थ्री को सर्च करना है, ठीक है, तो आपने मैप के अंदर इंसर्ट कर रखा है, थ्री को आपने बड़े आराम से सर्च कर लिया, लेकिन उसके बाद में अगर रिमूव करना है तो वो तो इसी वेक्टर में से रहना पड़ेगा ना। तो अब रिमूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बोला अगर मेरे को इसका इंडेक्स बताओ ना तो मैं रिमूव कर दूंगा, तो बोला ठीक है, ठीक है, बस यही तो चाहिए था। बोला बस इसके में क्या करेंगे, मैप के अंदर की में तो अपन ने ये स्टोर करवा दिया, और वैल्यू में क्या स्टोर करवा देंगे, इसका इंडेक्स। ओके, तो भैया एक बात बताओ कि जैसे ये थ्री है, यहाँ पे आ गया, थ्री यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, एक बार दो बार आ सकता है थ्री, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो ये तो मैप फेल हो जाएगा अपना, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अपन ने इंसाइट में क्या देखा था कि जो एक वैल्यू है वो एक ही बार आ सकती है, अगर अपन ने सेम वैल्यू दोबारा बार इंसर्ट करने की कोशिश करी, दूसरी बार इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न करेंगे, अपन वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, 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 मेक्स मेक्स सेंस। अपन ने क्या किया, नॉर्मली क्या करेंगे अपन, एक वेक्टर बनाया, ठीक है, एक वेक्टर में इंसर्ट किया 1, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन मैप लेंगे, मैप में क्या इंसर्ट करेंगे 1, और 1 के साथ में उसका क्या करेंगे इंडेक्स, तो इंडेक्स कितना है यहाँ पे 0, अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो, ठीक है। अपन वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इंसर्ट किया जस्ट सपोज 5, तो 5 के साथ में इंडेक्स क्या आ जाएगा, बोले 2, अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं तो, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अपन ने इंसर्ट किया 10, तो यहाँ पे 10 के साथ में आ जाएगा 3, और सिमिलरली अगर आपने वापस इंसर्ट कर दिया 1, तो 1 के साथ में जाएगा 4, नहीं 1 अगर एक बार इंसर्टेड है तो होगा ही नहीं, इसको समझो, ठीक है, ठीक है, क्लियर, हाँ क्लियर।
ठीक। तो अब अपने को क्या इंसर्ट वाला फंक्शन बिल्ड करना है, तो आप खुद बताओ इंसर्ट वाला फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। पहले इंसर्ट वाले फंक्शन में ना सबसे पहले तो ये आएगा कि पहले ये देखो कि वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है ना। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न करवा दो। और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो कि इस वेक्टर में तो उसको पुश करवाओ ही करवाओ, और साथ में जो भी इसका इंडेक्स है उस इंडेक्स को और यहाँ पे उस वैल्यू को इसमें भी पुश ऑन करवाने पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या हुई, बूल नाम का फंक्शन आया। ठीक है, क्योंकि अपने को रिटर्न तो वही करना था बूल में। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट नाम का फंक्शन है। इंसर्ट नाम के फंक्शन में अपने सबसे पहले तो क्या बोला कि आप ये बताओ, वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेने का फायदा अपने को यहाँ पे ये हो गया कि अपन ने बोला सबसे पहले ये बताओ कि मैप के अंदर ये जो वैल्यू है, ठीक है, क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अपने वैल्यू मैप के अंदर ये वाली प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और अपन ने पूछा कि क्या जो मैप है, ठीक है, मैप के अंदर अगर मैंने 10 को सर्च किया तो 10 के सर्च के साथ में इसका वैल्यू भी आएगी। ये तो की हो गई, की के साथ में वैल्यू क्या आएगी। बोला अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो वैल्यू कुछ नहीं आएगी, तो फॉल्स रिटर्न कर पाएगा या फिर क्या एरर देगा। नहीं, मैप में क्या होता है प्री डिफाइंड कि अगर आपने कोई भी की डाल दी है और आप सर्चिंग कर रहे हो और उसकी पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी तो हमेशा जीरो आएगी। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको हमेशा क्या देगा, जीरो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ठीक है, इतना अपने को क्लियर हो गया, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। तो अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, वन बेस्ड इंडेक्सिंग करी तो बेयर मिनिमम जो आंसर है वो वन हो सकता है। हाँ, वैल्यू में वन हो सकती है, इसकी वैल्यू टू होगी, इसकी थ्री होगी, इसकी फोर होगी, इसकी फाइव होगी, वैसा वैसा। ठीक है, यहाँ पे सेवन होता तो भी फाइव ही होती कि फाइव अपना इंडेक्स नंबर है। हाँ, क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर था इतना। तो अगर अपन ने क्या बोला कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो आती है इक्वल टू सॉरी यहाँ पे, कि अगर जो वैल्यू है वो आती है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी वहां पे, की और वैल्यू पेयर उसका ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके क्या करेंगे कि ए को सबसे, ए के अंदर जो है ना, ये जो अपन ने वेक्टर बनाया ए के अंदर सबसे पहले तो पुश बैक कर देंगे उस वैल्यू को। हाँ, और फिर एम जो है मैप, मैप के अंदर क्या करेंगे, मैप के अंदर वो जो वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ में उसकी वैल्यू क्या स्टोर, ये तो होगी की के साथ में इसकी वैल्यू क्या स्टोर करवाएंगे जो ए की भी साइज है। अच्छा, ए की साइज क्यों, देखो समझो इसको। जैसे मान लो ये था 5 और ये था 10, ठीक है, आपने वो इंसर्ट करवाना है 15। अब लेट जस्ट सपोज अपन ने 15 इंसर्ट करवाया, ठीक है, तो 15 इंसर्ट करवाया तो इस एक ही साइज क्या हो गई, बोला 3, तो बस अपन ने क्या बोला, 3 है इसकी वैल्यू में, तो 3 क्या इसका इंडेक्स भी तो हो गया अगर अपन बेस्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो। हाँ, 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 क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो बस यहाँ पे अपना इंसर्ट वाला फंक्शन क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या किया अपन ने कि अगर वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो रिटर्न फॉल्स करवा दिया था, और नहीं तो एल्स में अपन ने जाके यहाँ पे पहले तो उसको इंसर्ट कर रहा है और फाइनली क्या कर रहा है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो रिमूव वाला फंक्शन देखते हैं, उससे पहले गेट रैंडम देख लेते हैं। ठीक है, बाद में सिर्फ रिमूव बचेगा। हाँ, तो रैंडम फंक्शन में तो क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। रैंडम फंक्शन में सीधा सीधा रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न करवा दिया, जो भी रैंडम वैल्यू आई थी, मतलब ये जो रैंडम फंक्शन है, ठीक है, रैंडम फंक्शन क्या करता है कि रैंडम वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो भी रैंडम वैल्यू आई यहाँ पे उसको क्या कर दिया अपन ने, मोड कर दिया अपनी वेक्टर की साइज के साथ में। तो वेक्टर की साइज में मोड करने पे क्या आएगा, जैसे मान लो 10 आया और वेक्टर की साइज है 2, ठीक है, तो 2 तक की ही वैल्यू है कि 2 से वो मोड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ बचा अपना रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन बनते ही अपने क्वेश्चन क्लियर। हाँ, पूरा क्वेश्चन खत्म। हाँ, अब देखो रिमूव फंक्शन में, तो सबसे पहले अपन रिमूव फंक्शन की ना नॉर्मल सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर कोई वैल्यू में प्रेजेंट नहीं है और अपन ने रिमूव फंक्शन को कॉल कर दिया तो क्या होगा। अगर कोई वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं हो, रिमूव फंक्शन को कॉल कर दिया तो सीधी सी बात है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अपन कुछ करेंगे ही नहीं, रिमूव। सही है, क्लियर था ये। हाँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये करेंगे अपन कि क्या बोलेंगे कि अगर अभी अभी जो वैल्यू कॉल हुई है, अभी अभी जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो मैप में प्रेजेंट नहीं होगी तो उसकी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जीरो होगी। हाँ, वैल्यू में जीरो होगा। ठीक है, कि ये अपनी होगी और वैल्यू उसकी जीरो होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर ऐसा है कि अभी अभी जो नंबर आया है उसकी वैल्यू जीरो है तो रिटर्न क्या करा दो, फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एल्स में, एल्स का मतलब अपने को रिमूव करवाना पड़ेगा, वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब रिमूव कैसे करवाते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था और यहीं पे है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पूरा ट्विस्ट। लेट जस्ट सपोज कि अपने पास गिवन है 5, ठीक है, 7, 9 एंड 11। ठीक है, ये गिवन है एंड नाउ वी हैव टू रिमूव 7। ठीक है, ठीक है, 7 रिमूवेबल है, 7 अपने को रिमूव करना है, अपने को इसलिए क्लियर पता है। अच्छा, इसके साथ में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार मैप भी बना लेते हैं। हाँ, तो मैप में गिवन है 5 के साथ में 0, सॉरी 1, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना। हाँ, 5 के साथ में 1, 7 के साथ में 2, हाँ, 9 के साथ में 3,
एंड वाइस वर्सा 11 के साथ में 4। हाँ ठीक है, क्लियर था अपने को। बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या किया कि अपने को 7 रिमूव करना है। अब 7 रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस पूरे वेक्टर इटरेट करो, तो वो तो अपन कर नहीं सकते, क्लियर है, क्योंकि O1 में करना है काम। तो अपन ने क्या बोला कि बोला M में जाओ और जो 7 है ना उसके साथ का जो इंडेक्स है ना वो ढूंढ के लाओ। बोला 2 था, 7 के साथ में जो वैल्यू है ना वो ढूंढ के लाओ। बोले 2 आ गई है अपने पास, आ गई 2। हाँ 2 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अपन या तो एक काम कर सकते हैं कि जो वेक्टर है सीधा वेक्टर लो, ठीक है, और उसमें से 2 - 1 करते ही क्या हो जाएगा अपना 0 बेस्ड इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, सीधा इसको इरेज करवा दो, ठीक है, इरेज नाम का फंक्शन आता है, इरेज करवा देते हैं अपन सीधा इसको। तो जैसे ही इरेज करवाया यहाँ से हट जाएगा, हाँ हट जाएगा, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन यहाँ से भी इसको भी इरेज करवा देंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। जैसे ये दोनों वैल्यू हटी, बस अपना काम हो गया। यही तो करना था, रिमूव फंक्शन में यही तो होता है, वैल्यू हटाना होता है, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपन इस वैल्यू को हटा देते हैं और बाद में जब अपन रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन इस इंडेक्स को कॉल कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस इंडेक्स में कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अगर अपन पर्टिकुलरली इस इंडेक्स को कॉल कर देंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू को शो करेगा, ये वैल्यू को शो करेगा, ये एरर नहीं देगा, वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गड़बड़ है। हाँ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो सारे इंडेक्सेस है ना इनको नीचे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ये तो अपन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वापस वो एन की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बजाय एक काम कर सकते हैं, क्या आप बोले जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं, तो भी काम बन जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं, लास्ट वाले वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे तो काम बन जाएगा। इससे वापस अपना पूरा सीक्वेंस में जाएगा, सही है। समझ में आ रहा है। देखो ये वाली बात ध्यान से समझो कि अगर अपन ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने सिर्फ इसको इरेज करवाया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस जनरेट हो जाएगा। हाँ, अब क्या होगा कि अगर अपन ने पर्टिकुलरली इस इंडेक्स को कभी कॉल कर दिया जो कि रैंडम फंक्शन में पॉसिबल है, कॉल कर सकते हो, तो अगर ये रैंडम फंक्शन में कभी कॉल हुआ और ये पर्टिकुलरली इंडेक्स चला गया, तो वहां पर तो इस इंडेक्स में जो भी पहले वैल्यू थी वो आ जाएगी, जो कि अपने को चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करवा लो या फिर लास्ट वाले को उठा के सीधा यहाँ पे ले आओ। बोला ठीक है, क्लियर था, तो अपन लास्ट वाले को उठा के ले आता है, ठीक है। हाँ, अब लास्ट वाले को उठा के ले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी लास्ट में वैल्यू है, हाँ, तो ये क्या है, वेक्टर के जो भी लास्ट में है, तो वेक्टर के लास्ट में अपन ने ले ली, वेक्टर में जो भी लास्ट वैल्यू है, तो वेक्टर डॉट बैक करके अपन लास्ट वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, तो लास्ट वैल्यू अपने पास आ गई 11, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, अब इसमें से जो ये 2 - 1 किया सीधा अपन इसके इंडेक्स पे है, यहाँ पे आके अपन ने इस जो वैल्यू है इस वैल्यू को सीधा इरेज करने की जगह अपन ने किसके इक्वल कर दिया, 11 की, या फिर बोल सकते हैं लास्ट के इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं थी कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद में से इसमें से तो सीधा सा पॉप बैक कर देंगे तो लास्ट वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, है ना। हाँ, तो इसमें से जैसे अपन ने यहाँ से 11 हटाया और यहाँ पे अपन ने बोल ही दिया कि यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 11 को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, सही है। हो गया अपना काम, बोला हाँ हो गया। यहाँ से वेक्टर से तो हो गया, लेकिन अपने को यहाँ से भी करना पड़ेगा सिमिलरली सेम काम। मेरा ठीक है, तो यहाँ से भी कर। तो अब यहाँ से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था पहले 7 और 1 था ना, 5 और 2 था, ठीक है, 7 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन सेम काम करना पड़ेगा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करो अच्छा यहाँ पे सेम काम क्यों करना पड़ेगा ये बताओ। मैप तो अपना ही है ना, मैप में क्यों सेम काम करना है। देखो मैप में कोई दिक्कत नहीं है, मैप में आप इरेज करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब 11 के साथ में इंडेक्स कौन सा स्टोर हो गया, बोला 4, और 11 का तो इंडेक्स चेंज हो गया, तो बस 11 का इंडेक्स चेंज करवाना है अपने को। मेन अपना काम वही है कि 11 का इंडेक्स चेंज करवाना है। बोला ठीक है, तुम 11 का इंडेक्स चेंज करवाओ। बोला ठीक है, तो 11 का इंडेक्स चेंज करवाया, तो 11 का इंडेक्स अपन ने चेंज करवा दिया 2 के अंदर। करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे, बोले 11, ठीक है, तो ये तो अपन ने सीधे सीधे मैप के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू थी, हाँ, उसको की बना लिया, और अब उसका जो वैल्यू है वो कैसे लेके आएंगे अपन। बोला सिंपल है, जो भी यहाँ पे आई थी वैल्यू, हाँ, उस वैल्यू का ले आओ इंडेक्स। बोले ठीक है, ये इंडेक्स तो आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में इसको हटाना भी क्या जरूरी है, इसको रहने दो, हटाना क्या जरूरी है इसको। अच्छा, इसको नहीं हटाया और बाद में जब दोबारा इसके अंदर 7 तो आ सकता है ना, हाँ, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो बस एंड के अंदर से लास्ट में इरेज कर दो। देखो दोबारा समझो, यहाँ पे बोर्ड से समझते हैं एक बार अपन ने क्या किया कि लास्ट वैल्यू थी सबसे पहले तो वो ले ली, ठीक है, जो भी वेक्टर में लास्ट वैल्यू थी वो ली। हाँ, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया कि अभी अभी जो ये वैल्यू आई है जो अपने को रिमूव करनी है, ठीक है, ये इसका अपन ने सीधे सीधे यहाँ से इंडेक्स निकाल लिया। बोला हाँ निकाल लिया, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में था तो -1 करना पड़ा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो चुका है अपने पास, सीधा सीधा क्या आ चुका है, बोला उसको इंडेक्स आ चुका है। तो अपन यहाँ पे सीधा यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो 7 था, तो अपन ने 7 किसके इक्वल कर देंगे, सीधा लास्ट के इक्वल, ठीक है। हाँ, तो ये डॉट बैक मतलब वही लास्ट के इक्वल हो गया। हाँ,
उसके बाद में अपन ने क्या किया, मतलब लास्ट वैल्यू उठा दी। अब यहाँ तक क्या हुआ कि वेक्टर में से तो लास्ट वैल्यू हट चुकी है और वेक्टर में सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने को मैप में सेम काम करना पड़ेगा। हाँ, तो मैप में क्या किया अपन ने कि जो 11th नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पे 11th है ना, मतलब मैप की लास्ट वैल्यू, सॉरी, इसकी वेक्टर की जो लास्ट वैल्यू थी, सबसे पहले तो इंडेक्स चेंज किया किससे, जो अभी भी वैल्यू थी उससे, और लास्ट में अपन ने क्या किया कि उस वैल्यू को भी हटा दिया बस, अपन लास्ट में रिटर्न। हाँ, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ये रन आराम से हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, इट गॉट सबमिटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।